Assalamualaikum, my name is Rim Shalim. The topic of my project is library management. जैसे कि हम सबको पता है C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जब भी हमें C++ में फ़ाइल को रीड और राइट करना होता है तो हम कुछ क्लासेस को यूज़ करते हैं और ये क्लासेस हमें fstream में मिलेंगी जो कि एक हेडर फाइल है। इस प्रोग्राम में हमने 4 हेडर फाइल्स बनाई हैं। #include fstream, #include iostream, #include ioman_ip और #include string.h। नंबर 2 पे जो आती है वो है #include iostream। It is a header file which declares a set of functions for standard input/output. It also defines input/output streams such as cin, cout. Number 3 पे #include ioman_ip. It is a part of input/output library of C++. It defines manipulator functions such as setBase, setFill, setW. नंबर 4 पे आ गई #include string.h। ये हेडर फाइल है जो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रिंग के लिए यूज़ होती है। इट डिफाइंस वन वेरिएबल टाइप। इस पर हमने यूज़ किया है strcpy। फिर हमने लाइब्रेरी के नेम से एक क्लास बनाई है। उसके बाद क्या किया है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं। इन बुक आईडी, करेक्टर, टाइटल, अरे उसकी क्या है 20, करेक्टर ऑथर, इसकी अरे भी 20 बना दी। करेक्टर कैटेगरी अरे 20 बना दी। इन पेजेस, फ्लोट, एडिशन को फ्लोट में इसलिए लिया क्योंकि एडिशन जो है वो 2.1 भी हो सकता है। फिर हमने डिफरेंट फंक्शंस पब्लिकली बनाए हैं जैसे कि गेट आईडी, गेट टाइटल, गेट ऑथर, गेट कैटेगरी, गेट एडिशन। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। बुक आईडी को 0 से इनिशियलाइज़ किया। फिर स्ट्रिंग को कॉपी किया टाइटल में। यहाँ जो भी इनपुट होगी वो टाइटल में स्टोर हो जाएगी। डबल कोटेशन में जो भी होगा वो टाइटल में स्टोर हो जाएगा। शुरू में हमने इसे नल रखा, इससे डबल कोटेशंस खाली हैं, कोई करेक्टर नहीं है। पेजेस 0 हैं और एडिशन भी 0 है। हमने कुछ फंक्शंस जो हैं क्लास में डिक्लेयर किए हैं और उसे फ्रेंड फंक्शन बना दिया, जैसे void get book, void list view, void show book, void header। यानी पहले हमने इन्हें डिक्लेयर किया और जब क्लास के बाहर बनाया, डिफ़ाइन किया, उनकी इंस्ट्रक्शंस लिखी तो हमने इन्हें फ्रेंड बना दिया। उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस क्लास के बाहर लिखे हैं। यूज़र को जो भी इंटरफेस देना है उसके लिए हमने कुछ फंक्शंस बनाया है जिसमें void drawline, void heading, void menu, void search menu, void add book, void display book। फिर क्लास के बाहर कुछ फंक्शंस डिक्लेयर और डिफ़ाइन किए हैं और उन्हें फ्रेंड फंक्शंस बना दिया क्लास का। वो क्या है, वो हैं void search by id, void search by title, void search by category, void search by addition, void search by author, void dispose, void modify, void display disposed। इन सब का क्या काम है और ये क्या करेंगे, ये सब प्रोग्राम में डिफ़ाइन किया जाएगा। जितने भी फंक्शंस जो हमने ऊपर बनाए हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर से पहले और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के सेंटर में जो भी लिखा होगा वो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ हमने लिखा है L, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। देन मेन फंक्शन कम सिस्टम कलर 70, ये स्टेटमेंट बनाई है जिसके थ्रू कलर 70 शो होगा। हमारी आउटपुट जो है वो डिफरेंट कलर्स के साथ शो होगी। अगर हम बुक आईडी डालते हैं तो क्या कलर शो होगा, अगर हम ऑथर डालेंगे तो क्या कलर शो होगा, ये सब हमने प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन कर दिए। माई नेम इज़ लाइबा। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रोग्राम। जैसा कि आपको बताया गया है कि हमने यहाँ पर 4 हेडर फाइल्स यूज़ की हैं। सबसे पहली हेडर फाइल है #include fstream। ये हेडर फाइल है और ये फ़ाइल के लिए यूज़ होती है। जब भी हम फाइल को रीड और राइट करना है तो क्लास यूज़ करते हैं जो हमें C++ देता है। ये क्लास fstream हेडर फाइल में मौजूद होती है। इसके बाद है हेडर फाइल #include iostream, ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होती है। देन है #include ioman_ip, ये मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है। #include string.h, ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ होती है हेडर फाइल। इसके बाद हमने लाइब्रेरी के नाम से एक क्लास बनाई है, उसमें हमने डाटा मेंबर्स असाइन किए हुए हैं। बुक आईडी को हमने इंट में लिया हुआ है। इंट जो है वो हमारे पास की डाटा टाइप है। इसके बाद है 4 टाइटल 20 जो है हमारे पास का मतलब है कि जो 20 हमारे पास वो अरे है 20 की। इसके बाद है 4 ऑथर 20, मतलब कि ऑथर को हमने 4 डाटा टाइप में लिया हुआ है और 20 का मतलब क्या है कि 20 की अरे है।
4 कैटेगरी 20। इसका मतलब भी यही है कि हमने 20 की अरे ली है। इंट पेजेस फ्लोट एडिशन। इसके बाद हमने असेस स्पेसिफायर यूज़ किया है पब्लिक का। देन हमने जो है वो मेंबर फंक्शन यूज़ किए हैं। सबसे पहले हमने गेटर यूज़ किया हुआ है। गेटर जो वैल्यू को रीड करता है। इंट गेट आईडी रिटर्न बुक आईडी, मतलब गेट आईडी में बुक आईडी पड़ी हुई होगी। 4 स्टैटिक गेट टाइटल। स्टैटिक का मतलब ये है कि हमने इसको पॉइंटर बना दिया है। रिटर्न टाइटल, इनके टाइटल को गेट टाइटल में रिटर्न कर देना है। 4 स्टैटिक गेट ऑथर रिटर्न ऑथर। यहाँ पर भी स्टैटिक का मतलब यही है कि हमने इसको पॉइंटर बना दिया है और रिटर्न ऑथर, इनके ऑथर को हमने रिटर्न कर देना है गेट ऑथर में। 4 स्टैटिक गेट कैटेगरी रिटर्न कैटेगरी। फ्लोट गेट एडिशन रिटर्न एडिशन। यहाँ पे हमने स्टैटिक नहीं लगाया तो मतलब ये पॉइंटर नहीं है। इसके बाद किसी भी फाइल को ओपन करने के 2 वेज होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है यूजिंग मेंबर फंक्शन ओपन ऑफ क्लास। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया हुआ है। लाइब्रेरी जो है वो एक क्लास का हमारी नाम है। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। बुक आईडी को 0 वैल्यू असाइन की हुई है। इसके बाद है strcpy। यह स्ट्रिंग कॉपी, किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि टाइटल को यहाँ पर जो है वो कॉपी किया जाएगा। स्ट्रिंग कॉपी ऑथर, स्ट्रिंग कॉपी कैटेगरी, और है पेजेस इज इक्वल टू 0, इनके पेजेस को 0 वैल्यू असाइन की गई है। एडिशन इज इक्वल टू 0, एडिशन को भी 0 वैल्यू असाइन की गई है। इसके बाद है वॉइड गेट बुक, वॉइड लिस्ट व्यू, वॉइड शो बुक, वॉइड हेडर। ये सारी जो यहाँ पे प्रोटोटाइप्स हैं, सिर्फ इनकी हेडिंग दी गई है, बाद में इसको जो है हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद क्लास हमारी क्लोज हो गई है और यहाँ पर जो हमने एल लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट है हमारी क्लास का। इसके बाद है वॉइड लाइब्रेरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट बुक। यहाँ पर जो गेट बुक है वो हमारा फंक्शन है और यहाँ पर हमने सिर्फ इनपुट लिया हुआ है। सी इन इनपुट लिया हुआ है बुक आईडी को। सी इन डॉट गेट लाइन टाइटल कोमा 20। गेट लाइन का मतलब पूरी लाइन को ही हमने इनपुट लिया हुआ है और टाइटल कोमा 20 यानी कि 20 सेल जो हमने टाइटल के लिए रिजर्व कर दी हैं। सी इन डॉट गेट लाइन ऑथर कोमा 20 यानी कि पूरी लाइन को ही हमने ऑथर वाली इनपुट लिया हुआ है और 20 सेल हमने ऑथर के लिए रिजर्व कर दिए हैं। इसी तरह है सी इन डॉट गेट लाइन कैटेगरी कोमा 20। सी इन पेजेस को भी लिया है इनपुट में और सी इन एडिशन। सी आउट एंड एल यानी कि लाइन एंड हो गई है। इसके बाद है फॉर डिस्प्लेइंग द बुक डिटेल्स इन इंडिविजुअल फॉर्म वॉइड लाइब्रेरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो बुक। शो बुक जब हमारे पास फंक्शन है सी आउट एंड एल, लाइन एंड हुई, सी आउट बुक आईडी एंड एल, बुक आईडी को हमने सी आउट करवाया और लाइन एंड हो गई। सी आउट टाइटल एंड एल, टाइटल को हमने सी आउट करवाया है और एंड एल, लाइन एंड हो गई है। सी आउट ऑथर एंड एल, ऑथर को हमने सी आउट करवाया है और लाइन एंड हो गई है। सी आउट कैटेगरी, सी आउट पेजेस, सी आउट एडिशन, इसी तरह इनको हमने बारी बारी सी आउट करवाया है और एंड लाइन एंड हुई है। इसके बाद है फॉर डिस्प्लेइंग हेडर फॉर डिस्प्ले ऑल फंक्शन वॉइड लाइब्रेरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हेडर। हेडर हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है सी आउट डॉट सेट एफ iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेफ़्ट, मतलब वेरिएबल को हमने लेफ़्ट साइड पर मूव करना है। सी आउट सेट W 5 ID के लिए हमने 5 सेल्स रिज़र्व कर दिए हैं। यहाँ पर अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो हमने तमाम वैल्यूज़ के लिए सिर्फ एक ही सी आउट यूज़ किया है। उसका रीज़न ये है कि हम ये एक ही सी आउट की वजह से कि तमाम वैल्यूज़ एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद है सेट W 20 बुक टाइटल, यानी बुक टाइटल के लिए 20 सेल्स रिज़र्व कर दिए गए हैं।
सेट W 20 बुक ऑथर के लिए हमने 20 सेल्स रिजर्व कर दिए हैं। सेट W कैटेगरी के लिए हमने 15 सेल्स रिजर्व कर दिए हैं। सेट W 6 पेजेस मतलब पेजेस के लिए हमने 6 सेल्स रिजर्व किए हैं। सेट W एडिशन मतलब कि एडिशन के लिए हमने 6 सेल्स रिजर्व कर दिए हैं। इसके बाद है 4 हमारे पास लूप है जो हमने यूज़ किया है। इंट I इज़ इक्वल्स टू 1 I लेस दैन इक्वल्स टू 72 मतलब ये लूप 72 टाइम्स चलेगा। I प्लस प्लस I में इंक्रीमेंट हो जाएगा। सी आउट होगी वैल्यू, देन आएगा सी आउट एंड एल लाइन एंड हो जाएगी। फॉर डिस्प्लेइंग इन द टेबुलर फॉर्म एंड यूज्ड इन डिस्प्ले ऑल फंक्शंस। वॉइड लाइब्रेरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिस्ट व्यू, ये ऊपर वाले की तरह ही बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट यहाँ पर फंक्शन जो है वो लिस्ट व्यू का है। सी आउट सेट एफ IOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेफ्ट वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। सी आउट सेट W 5 बुक ID के लिए 5 सेल रिजर्व किए हैं। टाइटल के लिए 20, ऑथर के लिए भी 20, कैटेगरी के लिए 15, पेजेस के लिए 6 और एडिशन के लिए भी 6 सेल्स हमने रिजर्व कर दिए हैं। एंड एल लाइन एंड हो जाएगी। इसके बाद है वॉइड ड्रॉ लाइन 4, यहाँ पे हमने 4 को एज पैरामीटर पास किया है। यहाँ पर हमने सिर्फ इनकी प्रोटोटाइप्स और हेडिंग्स दी गई हैं, इसका एक्सप्लेन जब उनको बाद में किया गया है। फंक्शन फॉर सर्चिंग डाटा फ्रॉम फाइल, किसी भी बुक को उसकी ID से सर्च करना हो या टाइटल से, कैटेगरी से, उसकी भी हेडिंग और प्रोटोटाइप्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले है वॉइड सर्च बाय ID से सर्च करने के लिए, वॉइड सर्च बाय टाइटल से सर्च करने के लिए, वॉइड सर्च बाय कैटेगरी, वॉइड सर्च बाय एडिशन, वॉइड सर्च बाय ऑथर, वॉइड डिस्पोज टू शिफ्ट बुक फ्रॉम मेन फाइल टू अनदर फाइल, वॉइड मॉडिफाई ये चेंज करने के लिए, और वॉइड डिस्प्ले डिस्पोज्ड, ये सारी हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप्स और हेडिंग्स दी हुई हैं। इसके बाद है वॉइड ड्रॉ लाइन 4 CH। ड्रॉ लाइन हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, 4 जो है वो वेरिएबल का नेम है, 4 हमने फॉर लूप यूज़ किया। इंट I इज़ इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन I लेस देन 80 सेमीकोलन I प्लस प्लस, यानी कि I में इंक्रीमेंट होगा और ये लूप जो है वो 79 टाइम चलेगा। सी आउट होगा CH, ठीक है, CH 79 बाई क्या हुआ, प्रिंट हुआ। सी आउट एंड एल लाइन एंड हो जाएगी। वॉइड हेडिंग हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, ड्रॉ लाइन प्लस सी आउट देन है ड्रॉ लाइन प्लस। इसका मतलब ये है कि हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया, वॉइड हेडिंग वाले फंक्शन को खोला, फिर ड्रॉ लाइन के फंक्शन को कॉल किया। हमने एक करैक्टर भेजना था, इसलिए हमने प्लस के करैक्टर को भेजा। जैसे ही हमने ये करैक्टर एंटर किया तो प्लस वाला जो है फंक्शन ये 79 बार प्लस चलेगा, फिर सी आउट होगा तो लाइब्रेरी प्रिंट होगा और फिर ये फंक्शन कॉल होगा, देन 79 टाइम प्लस दोबारा प्रिंट होगा। इसका मतलब ये है कि पहले तो सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशन प्रोटोटाइप्स दी गई थी ना, जब हमने यहाँ फंक्शन को कॉल किया तो ये पूरी लाइन को प्रिंट कर रहा है। देन है फॉर एडिंग न्यू बुक इन फाइल, हमने फ़ाइल में कोई न्यू बुक ऐड करनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 बुक्स हैं, इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स। हमने चौथी बुक ऐड करनी है अरबिक की, तो वो किस पैटर्न से करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। वॉइड ऐड बुक को ऐड करने के लिए ऑफ स्ट्रीम जो है वो एफ स्ट्रीम से ड्राइव हुआ है। ऑफ स्ट्रीम जो है वो ये ड्राइव क्लास है जो कि आउटपुट के लिए यूज़ होती है। एफ आउट ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एफ आउट डॉट ओपन इसको ओपन किया, बुक्स डॉट डैट ये हमारी फाइल का नाम है। iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऐप ये C और C++ को कंबाइन करने के लिए होता है। एल हमारा ऑब्जेक्ट था क्लास का। गेट बुक का फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया। एफ आउट डॉट राइट 4 स्टैटिक L कोमा साइज ऑफ L, इसका मतलब ये है कि एफ आउट जो है वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने क्लास का जिसको हमने
एफ स्ट्रीम था उस क्लास का राइट फंक्शन को कॉल किया 4 राइट करने के लिए। एंड ऑपरेटर हमने लगाया एल के साथ, मतलब एल का जितना भी साइज़ हो। फिर सी आउट को हमने प्रिंट करवाया जो डाटा सेव हुआ है। फाइल को हमने फिर क्लोज कर दिया है। इसके बाद है एफ एक्स फॉर रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल। वॉइड डिस्प्ले बुक्स को जब हमने डिस्प्ले करना हो तो इफ स्ट्रीम पहले हमने बताया है ऑफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम भी जो है वो एफ स्ट्रीम से ही ड्राइव हुआ है और ये भी जो है ये इनपुट के लिए यूज़ होता है। एफ इन जो है वो हमने ऑब्जेक्ट बनाया। बुक्स डॉट डैट ये हमारे पास फाइल का नाम है। इंट रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू 0। वाइल की हमने कंडीशन लगाई और ये हमने फाइल को रीड करने के लिए लगा ली, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह एज इट इज़। इफ़ रिकॉर्ड इज़ लेस देन 1 देन एल डॉट हेडर। एल क्या था ऑब्जेक्ट, हेडर का फंक्शन कॉल होगा इसके साथ। और एल डॉट लिस्ट व्यू का फंक्शन कॉल होगा। रिकॉर्ड प्लस प्लस मतलब रिकॉर्ड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। रिकॉर्ड में साथ स्टोर होता रहेगा कि कितने रिकॉर्ड हैं। फाइल डॉट क्लोज मतलब फाइल क्लोज कर दी। सी आउट रिकॉर्ड को सी आउट। देन है वॉइड सर्च बाय आईडी, यानी किसी भी बुक की आईडी को हमने सर्च करना हो तो। इंट एन फ्लैग इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वेरिएबल्स लिए, फ्लैग को 0 वैल्यू असाइन करवा दिया है। इफ स्ट्रीम एफ इन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। बुक्स डॉट डैट ये फाइल का हमारी नाम है। सी आउट एंटर बुक आईडी को यहाँ पे एंटर करेंगे। सी इन एन मतलब कि जो भी बुक आईडी हम एंटर करेंगे उसको एन में स्टोर कर देंगे। वाइल की कंडीशन लगी और फाइल को रीड करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ होगी। एफ इन डॉट रीड 4 स्टैटिक एंड एल कोमा साइज ऑफ एल। इफ़ एन कंपैरिजन ऑपरेटर एल डॉट गेट आईडी जो है वो फंक्शन है जिसको हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं। अगर जो n है वो इसके कंपेयर करेंगे जब हम इसको एल डॉट गेट आई के साथ वो इसकी इक्वल हो जाए तो शो बुक का फंक्शन कॉल होगा और फ्लैग प्लस प्लस मतलब फ्लैग में इंक्रीमेंट हो जाएगा। एफ इन डॉट क्लोज फाइल को हम क्लोज कर देंगे। इफ़ फ्लैग कंपैरिजन ऑपरेटर 0 अगर ये मैच नहीं होता है तो फ्लैग 0 हो जाएगा और सी आउट में बुक नंबर विद आईडी नॉट अवेलेबल जो है वो प्रिंट हो जाए। इसके बाद है सर्चिंग डाटा फ्रॉम फाइल। वॉइड सर्च बाय टाइटल किसी भी बुक को हमने इसके टाइटल से सर्च करना हो तो। इंट फ्लैग इज इक्वल्स टू 0। फ्लैग हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है जिसको 0 वैल्यू असाइन की है। 4 टाइटल 20 टाइटल को हमने 4 डाटा टाइप दी और 20 मतलब 20 की अरे है। इफ स्ट्रीम एफ इन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। बुक्स डॉट डैट ये फाइल का नेम है। सी आउट एंटर बुक टाइटल एंटर करेंगे। देन सी इन डॉट इग्नोर ये आईओ स्ट्रीम में होता है फंक्शन को इग्नोर करने के लिए। सी इन डॉट गेट लाइन टाइटल कोमा 20 मतलब जो लाइन को गेट करो टाइटल वाली। वाइल एफ इन डॉट रीड 4 स्टैटिक एंड एल कोमा साइज ऑफ एल ये स्टेटमेंट वाइल वाली यूज़ होती है फाइल को रीड करने के लिए। इफ़ strcmp स्ट्रिंग कंपेयर टाइटल कोमा एल डॉट गेट टाइटल कंपैरिजन ऑपरेटर 0 मतलब कि टाइटल ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास वाला टाइटल जो है उससे अगर मैच हो जाता है तो एल डॉट शो बुक मतलब इसको शो करवा दें। फ्लैग प्लस प्लस फ्लैग में इंक्रीमेंट हो जाएगा। एफ इन डॉट क्लोज फाइल को क्लोज कर दे। इफ़ फ्लैग कंपैरिजन ऑपरेटर 0 लेकिन अगर ये मैच नहीं होता तो सी आउट कर देंगे हम बुक विद टाइटल नॉट अवेलेबल। ठीक है। लाइन नंबर है 204 वॉइड सर्च बाय कैटेगरी। ये वॉइड सर्च बाय कैटेगरी का फंक्शन है। इसमें हमने 2 वेरिएबल लिए हैं इन डाटा टाइप के फ्लैग और रिकॉर्ड दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद लाइन नंबर 207 में करेक्टर डाटा टाइप का कैट वेरिएबल लिया विद लेंथ 20। लाइन नंबर 208 इफ स्ट्रीम fin बुक डॉट डाटा। इफ स्ट्रीम एक क्लास होती है जो एफ स्ट्रीम बेस से ड्राइव होती है
ये फ़ाइल को रीड करने के लिए यूज़ होती है। एफ इन का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके थ्रू हम लिंक हुए हैं अपनी फ़ाइल से बुक डॉट डाटा को रीड करने के लिए। लाइन नंबर 209 सी आउट एंटर बुक कैटेगरी को एंटर करें। लाइन नंबर 210 सी इन इग्नोर बफर क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। बफर क्लियर होगा तो नीचे वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर बफर क्लियर नहीं होगा तो नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। लाइन नंबर 211 सी इन डॉट गेट लाइन कैट 20। गेट लाइन एक लाइन ओरिएंटेड फंक्शन होता है, लाइन को रीड करने के लिए यूज़ होता है। इसके सिंटेक्स में दो चीज़ें आती हैं, वेरिएबल और साइज। लाइन नंबर 212 यहाँ वाइल लूप लगाया एफ इन ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हमने रीड फंक्शन को कॉल किया। सबसे पहले वो पॉइंटर को रीड करेगा, फिर एल जो कि ऑब्जेक्ट है। यहाँ साइज़ ऑफ एल लिखा है, मतलब हमने जो दो वेरिएबल लिए हैं उनका साइज़ ऑफ एल के इक्वल होगा। अगर तो उसका साइज़ ऑफ एल के इक्वल होगा तो हम लूप में चले जाएंगे। लाइन नंबर 214 में इस स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग कंपेयर यूज़ किया जो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ये कंपेयर करेगा ऑब्जेक्ट के साथ कैटेगरी के फंक्शन को और दोनों को 0 के इक्वल करेगा। उसके बाद है लाइन नंबर 216 इफ़ रिकॉर्ड लेस देन 1। अगर रिकॉर्ड 1 से छोटा हुआ तो हेडर फाइल का फंक्शन चलेगा एल डॉट हेडर। और लाइन नंबर 218 में है एल डॉट लिस्ट व्यू का फंक्शन चलेगा। फ्लैग प्लस प्लस फ्लैग में इंक्रीमेंट होगा और रिकॉर्ड में इंक्रीमेंट होगा। लाइन नंबर 223 एफ इन डॉट क्लोज। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम फाइल को क्लोज़ कर रहे हैं। लाइन नंबर 224 इफ़ फ्लैग इक्वल टू 0। अगर फ्लैग इक्वल 0 के इक्वल है सी आउट करवा दें बुक विद कैटेगरी जो हमारे पास है नॉट अवेलेबल। जो हमने बुक कैटेगरी की दी है वो अवेलेबल नहीं है। अगर लूप नहीं चलता फ्लैग 0 ही पड़ा होगा, यानी वो कैटेगरी हमारे पास नहीं है और ये स्टेटमेंट चल जाएगी। उसके बाद वॉइड सर्च बाय ऑथर का फंक्शन आ गया लाइन नंबर 229 में। यहाँ हमने इन डेटा टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं, फ्लैग और रिकॉर्ड, दोनों को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। करेक्टर डेटा टाइप का ऑड वेरिएबल लिया है जिसकी लेंथ 20 है। उसके बाद है इफ स्ट्रीम एफ इन बुक डॉट डाटा। इफ स्ट्रीम फाइल को रीड करने के लिए यूज़ होती है। एफ इन ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए हम लिंक हुए हैं अपनी फ़ाइल से बुक डॉट डाटा को रीड करने के लिए। सी आउट एंटर बुक का ऑथर एंटर करें। सी इन इग्नोर, इसको इग्नोर कर दिया। सी इन डॉट गेट लाइन AUT 20। ये लाइन को गेट करेगा जिसकी लेंथ 20 होगी, 20 कैरेक्टर होगी, उसे ऑटो में स्टोर कर देगा। वाइल लूप लगाई एफ इन ऑब्जेक्ट था जो रीड फंक्शन को कॉल करेगा, करेक्टर पॉइंटर और एल को रीड करेगा। साइज़ ऑफ एल और करेक्टर दोनों का अगर साइज़ सेम होगा तो हम लूप में चले जाएंगे। लूप में लिखा इफ़ रिकॉर्ड लेस देन 1। अगर रिकॉर्ड 1 के से छोटा हुआ एल डॉट हेडर फाइल चलेगी, एल डॉट लिस्ट व्यू की फ़ाइल चलेगी। फ्लैग प्लस प्लस फ्लैग में इंक्रीमेंट करेंगे, रिकॉर्ड इंक्रीमेंट। उसके बाद लाइन नंबर 248 एफ इन क्लोज, फाइल को क्लोज़ कर दिया। इफ़ फ्लैग इक्वल टू 0। अगर फ्लैग 0 के इक्वल होगा तो ये स्टेटमेंट चली जाएगी कि नॉट अवेलेबल, जो ऑथर का नेम उन्होंने दिया है वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद लाइन नंबर है 256 फॉर डिस्पोज का फंक्शन है, उसमें हमने इन डेटा टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं एन और फ्लैग को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इफ स्ट्रीम एफ इन बुक डॉट डाटा। इफ स्ट्रीम फाइल को रीड करने के लिए यूज़ होता है। एफ इन ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए हम लिंक हुए अपनी फ़ाइल के साथ बुक डॉट डाटा को रीड करने के लिए। उसके बाद है लाइन नंबर 260 ऑफ स्ट्रीम एफ आउट डिस्पोज डॉट डाटा iOS आउट। ऑफ स्ट्रीम क्या है, ये भी एफ स्ट्रीम बेस से ड्राइव्ड हुई है। वो ये क्या होती है, ये राइट करने के लिए यूज़ होती है। इफ स्ट्रीम हमारे पास रीड करने के लिए यूज़ होती है और ऑफ स्ट्रीम क्या है, ये हमारे पास राइट करने के लिए यूज़ होती है। पहले हम एफ इन करे थे और अब हम करें एफ आउट डिस्पोज डॉट डाटा को। iOS एस्केप रेजोल्यूशन आउट, जो भी iOS में होगा वो सारी फाइल हम आउट कर लेंगे। सी आउट एंटर बुक आईडी एंटर करें। सी इन एन क्या है उसको हम एंटर करेंगे। फिर हमने वाइल लूप लगाया, एफ इन डॉट डाटा करेक्टर को पॉइंटर बनाया एंड एल साइज़ ऑफ एल। एफ इन ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हमने रीड फंक्शन को कॉल किया।
सबसे पहले वो पॉइंटर को रीड करेगा, फिर एल को, और जो साइज़ ऑफ एल है और वो साइज़ ऑफ करेक्टर ये दोनों सेम होंगे तो हम लूप में आ जाएंगे। फिर उसके बाद लाइन नंबर 265 में इफ स्टेटमेंट लगाइए, इफ़ एन इक्वल टू एल डॉट गेट आई डी। अगर तो हमारे पास जो एन है वो एल डॉट गेट आई डी के इक्वल आएगा तो शो बुक का फंक्शन चलेगा और फ्लैग प्लस प्लस फ्लैग में इंक्रीमेंट होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एल स्टेटमेंट है, एल्स एफ आउट डॉट राइट करेक्टर एंड पॉइंटर जिसको बनाया एल साइज़ ऑफ एल, ये तभी राइट करेगा जो करेक्टर का साइज़ और एल का साइज़ सेम हो। इन दोनों का साइज़ सेम होगा तो फिर हम नीचे लूप में आ जाएंगे। एफ एन क्लोज फाइल को क्लोज़ कर दिया, एफ आउट क्लोज जो फाइल हमने राइट की थी उसको भी क्लोज़ कर दिया। इफ़ फ्लैग इक्वल टू ज़ीरो, अगर फ्लैग ज़ीरो के इक्वल है सी आउट कर देंगे कि जो हमने आईडी डाली है वो अवेलेबल नहीं है। लाइन नंबर 282 वॉइड मॉडिफाई। यहाँ हम वॉइड मॉडिफाई का फंक्शन यूज़ किया जिसके अंदर हमने इन डाटा टाइप के 3 वेरिएबल लिए हैं, एन, फ्लैग और पोज। फ्लैग को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। लाइन नंबर 285 एफ स्ट्रीम एफ इन बुक डॉट डाटा iOS escape रेजोल्यूशन इन iOS escape रेजोल्यूशन आउट। एफ इन ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने एक लिंक बनाया जिसमें iOS इन और iOS आउट दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद है सी आउट एंटर बुक आईडी को एंटर करें सी इन एन और एन में स्टोर कर दें। लाइन नंबर 288 वाइल एफ इन डॉट रीड करेक्टर को पॉइंटर बनाया एंड एल साइज़ ऑफ एल। यहाँ वाइल लूप लगा दिया है जिसके अंदर एफ इन का ऑब्जेक्ट बनाया जो रीड फंक्शन को कॉल करेगा। उसके बाद करेक्टर पॉइंटर और एल को रीड करेगा, दोनों का साइज़ सेम होगा तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। इफ़ एन इक्वल टू एल डॉट गेट आई डी, अगर हमारे पास एन जो है एल डॉट गेट आई डी के इक्वल होगा तो हम लूप में आ जाएंगे, जो है पोज इज़ इक्वल टू एफ इन डॉट टेल जी। यहाँ है टेल जी क्या है, टेल जी एक फंक्शन है, ये हम फाइल हैंडलिंग में यूज़ करते हैं एफ इन के साथ, जो हमें करंट पोजीशन बताता है। जो हमने पॉइंटर इसमें यूज़ किए, यहाँ हमने पॉइंटर यूज़ किया करेक्टर, तो ये हमें करेक्टर की करंट पोजीशन बताएगा। उसके बाद है सी आउट फॉलोइंग डाटा विल बी एडिड, सी आउट कर देंगे जो डाटा है वो एडिट हो चुका है। एल डॉट शो बुक का फंक्शन चलेगा, फ्लैग में इंक्रीमेंट होगा। एफ इन डॉट सिक जी पोज साइज़ ऑफ एल। अब ये सिक जी क्या है, सिक जी भी एक फंक्शन है जो आईओस्ट्रीम फाइल लाइब्रेरी के साथ यूज़ होता है, जो नेक्स्ट करेक्टर की पोजीशन को सेट करता है फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम सिस्टम। पोज ये वेट करता है टर्मिनेट करने के लिए और ये तब तक चलेगा जब तक 0 के इक्वल ना हो। एल डॉट गेट बुक का फंक्शन चलेगा। एफ एन डॉट राइट करेंगे, करेक्टर पॉइंटर बन गया और एल साइज़ ऑफ एल, इन दोनों का साइज़ अगर इक्वल होगा सी आउट करवा दें डाटा मॉडिफाई सक्सेसफुली, कि डाटा हमारा जो है मॉडिफाई हो गया। उसके बाद एफ एन क्लोज फाइल को क्लोज़ कर दें। इफ़ फ्लैग इक्वल टू 0, अगर तो फ्लैग हमारे पास 0 के इक्वल है सी आउट करवा दें कि ये हमारे पास जो आईडी है वो अवेलेबल नहीं है। लाइन नंबर 308 वॉइड डिस्प्ले डिस्पोज्ड। डिस्प्ले डिस्पोज का फंक्शन बनाया है। इफ स्ट्रीम एफ एन डिस्पोज डाटा, इफ स्ट्रीम क्लास है, एफ एन ऑब्जेक्ट बनाया जिसके ज़रिए हम लिंक होते हैं अपनी फ़ाइल से डिस्पोज और डाटा की, उसे रीड करने के लिए। इन डाटा टाइप का एक वेरिएबल बना लिया रिकॉर्ड, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। लाइन नंबर 312 में वाइल लूप लगाया। एफ एन ऑब्जेक्ट है डॉट रिकॉर्ड करेक्टर पॉइंटर एंड एल साइज़ ऑफ एल। एफ एन ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हमने रीड फंक्शन को कॉल किया, सबसे पहले वो पॉइंटर को रीड करेगा फिर एल को, और यहाँ साइज़ ऑफ एल लिखा है, मतलब हमने जो भी वेरिएबल लिया है उसका साइज़ ऑफ एल पॉइंटर का साइज़ इक्वल होगा तो हम लूप में चले जाएंगे। इफ़ रिकॉर्ड लेस देन 1, अगर रिकॉर्ड 1 से छोटा हुआ एल डॉट हेडर का फंक्शन चलेगा, फिर लिस्ट व्यू का फंक्शन चलेगा, रिकॉर्ड में इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद एफ इन क्लोज फाइल को हमने क्लोज़ कर दिया, सी आउट करवा दिया, रिकॉर्ड जो है इस डिस्पोज ऑफ फाइल। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइन नंबर 324 पे वॉइड मेन्यू। इन डाटा टाइप में एक वेरिएबल या करेक्टर डू यूज़ किया हमने, उसके अंदर हम यूज़ करें सिस्टम CLS यानी क्लियर कर दिया स्क्रीन हेडिंग, और उसके बाद हम बताएंगे हमारी आउटपुट कैसे आएगी। लाइन नंबर है 331 सी आउट 0 एग्ज़िट, अगर हम 0 एंटर करेंगे तो एग्ज़िट हो जाएगा। उसके बाद है सी आउट 1, अगर हम 1 ऐड करेंगे
एंटर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ऐड न्यू बुक, ये ऑप्शन आ जाएगी कि न्यू बुक ऐड कर लें। और अगर हम 2 एंटर करेंगे डिस्प्ले ऑल बुक्स, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि ऑल बुक्स हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम एंटर 3 करते हैं तो सर्च बुक्स का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद एंटर 4 करने पे डिस्पोज ऑफ बुक्स का ऑप्शन आएगा। सी आउट 5, अगर हम 5 एंटर करेंगे मॉडिफाई डिटेल्स मॉडिफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद सी आउट 6 है लिस्ट ऑफ डिस्पोज बुक, अगर हम 6 एंटर करते हैं तो लिस्ट ऑफ डिस्पोज बुक का ऑप्शन आ जाएगा। सी आउट एंटर योर चॉइस, उसके बाद आ जाएगा कोई भी आप जो अपनी चॉइस एंटर कर सकते हैं और करेक्टर में स्टोर कर देगा। सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर देंगे, हेडिंग में चले जाएंगे, स्विच करेक्टर, उसमें हम आ गए और उसमें आगे केसेस हैं हमारे पास। उसमें हमारे पास 6 केसेस हैं। केस 1, अगर 1 एंटर किया है तो सिस्टम कलर 5 ही कर देंगे, ऐड बुक का फंक्शन कॉल करेंगे और स्टेटमेंट ब्रेक कर देंगे। केस 2, अगर 2 हमने एंटर किया, कलर 5F कर दिया, डिस्प्ले बुक का फंक्शन कॉल किया, ब्रेक कर दिया। इसी तरह 3 एंटर करेंगे तो कलर 6E कर देंगे उसका, और उसके बाद सर्च मेन्यू होगा, ब्रेक स्टेटमेंट। एंटर 4 करेंगे, कलर 6F कर दिया, डिस्पोज कर दिया और ब्रेक कर दिया। इसी तरह हम लोगों ने कलर उसका 4E किया, एंटर 5 पे, उसके बाद 6 पे 4F कर दिया, डिस्प्ले डिस्पोज फंक्शन कॉल किया और ब्रेक कर दिया। सिस्टम पोज यूज़ किया, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है। फाइल CH नॉट इक्वल टू 0, फाइल ये तब तक चलेगा जब तक जो हमारे पास करेक्टर है वो 0 के इक्वल ना आ जाए। फिर उसके बाद लाइन नंबर 335, वॉइड सर्च मेन्यू। वॉइड सर्च मेन्यू का फंक्शन है जिसके अंदर इन डेटा टाइप का एक करेक्टर है। डू लूप यूज़ की है। सिस्टम क्लियर स्क्रीन, हेडिंग का फंक्शन चलाया है। सी आउट के बुक्ड सर्च ऑप्शंस, फिर सी आउट करवा दिया 0 बैक करने के लिए, /n गिनी नेक्स्ट लाइन। इस तरह 1 है बाय आईडी, जो भी वो एंटर करेगा ना वो CH में स्टोर हो जाएगा। 1 किया तो बाय टाइटल, 3 किया बाय कैटेगरी, 4 किया बाय ऑथर, 5 किया बाय एडिशन, अपनी चॉइस एंटर की और उसको CH में स्टोर करवा दिया। सिस्टम क्लियर स्क्रीन को क्लियर किया, हेडिंग का फंक्शन कॉल किया, स्विच CH, यहाँ स्विच CH की कंडीशन लगा दी। 1 सर्च बाय आईडी है, सर्च बाय आईडी का फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसका कलर हमने 5 ही रखा। 2 में सर्च बाय टाइटल का फंक्शन कॉल होगा, कलर 6 रख दिया। 3rd में हमारे पास है सर्च बाय कैटेगरी का फंक्शन कॉल होगा और उसका कलर 5F रख दिया। इसी तरह सर्च बाय ऑथर, सर्च में हमारे पास जो हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट पे हमारा सी आउट आ जाएगा। उसके बाद हमने अगेन सिस्टम पोज का फंक्शन यूज़ किया प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए। वाइल यूज़ किया, करेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू 0 तब तक चलेगा जब तक करेक्टर 0 के इक्वल नहीं आ जाता, और ये डू वाइल लूप है इसलिए ये एटलीस्ट 1 टाइम तो ज़रूर चलेगा। उसके बाद मेन का फंक्शन आता है सिस्टम कलर 70, ये हमने स्टेटमेंट बनाई जिसके थ्रू हम कलर 70 शो होगा। मेन्यू है और रिटर्न लाइन नंबर 393 पे रिटर्न 0, यहाँ प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले उसे कंपाइल करते हैं और उसके बाद हम करेंगे रन। प्रोग्राम रन कर दिया, हमारे पास स्क्रीन शो हो रही है। एग्जिट 0 पे, 1 पे ऐड न्यू बुक, 2nd पे डिस्प्ले ऑल बुक्स, 3 पे आ रहा है सर्च बुक्स, 4 पे डिस्पोज ऑफ बुक्स, 5 पे मॉडिफाई डिटेल्स, 6 पे लिस्ट ऑफ डिस्पोज बुक। मैं एंटर करती हूँ एंटर 2। जब मैंने 2 एंटर किया तो मेरे पास जितनी भी मैंने वो बनाई हैं आउटपुट्स शो हो गई हैं। मैंने 4 आउटपुट्स बनाई हैं, ओप, असेंबली, इंग्लिश और मैथ्स, ये सब मुझे शो हो गई। अब नीचे शो हो रहा है मैं कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैं एंटर की दबा देती हूँ, दोबारा हम यहाँ आ जाते हैं उसी लिस्ट पे कि हम ऐड न्यू बुक करेंगे, डिस्प्ले ऑल बुक, सर्च बुक करनी है या मैंने मॉडिफाई डिटेल्स करनी है। अब मैं आपको मॉडिफाई डिटेल करके बताती हूँ। प्रेस की 5, जब मैंने 5 की एंटर की तो वो कह रहा है आपने कौन सी बुक मॉडिफाई करनी है, कौन सी डिटेल्स, वो आईडी एंटर करो। मैं एंटर कर देती हूँ 1। एंटर 1 करने से मेरे पास जो बुक आईडी 1 है उसकी डिटेल्स हो गई हैं। बुक आईडी 1 है, बुक टाइटल उसका ओप है, ऑथर जो नेम है वो है मैम सदफ, कैटेगरी मेरे पास है IT, नंबर ऑफ़ पेजेस हैं 180, एडिशन है 3। अब मैं इसको मॉडिफाई करने लगी हूँ। आईडी मैं वही रहने दूँगी 1। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एंटर बुक टाइटल, बुक का टाइटल मैं वही रहने दूँगी ओप। नंबर 3 वो कह रहा है मेरे पास ऑथर नेम क्या है,
बुक ऑथर मैंने चेंज नहीं किया, वो मैम सदफ़ी रहने दिया। कैटेगरी हमारे पास पहले आईटी थी और उसको अब भी मैं आईटी ही रखूँगी, चेंज नहीं कर रही। उसके बाद है नंबर ऑफ़ पेजेस, उसको मैं चेंज कर रही हूँ, वो है 200 करने लगी हूँ इस वक्त। पहले 180 थी, अब 200 कर दिए। न्यू ऑप्शन आ गई, एंटर डेट ऑफ एडिशन ऑफ बुक। जो मेरे पास एडिशन है वो क्या है, वो मेरे पास मैं कर देती हूँ यहाँ 3.2। हमारे पास अब ऑप्शन आ गया, डाटा मॉडिफाई सक्सेसफुली। हमारे पास जो है डाटा मॉडिफाई हो गया, कोई भी की हम प्रेस करेंगे तो हम देख लेंगे। अब उसने हमें कहा कि आप दोबारा वही ऑप्शन आ गया कि आपने क्या देखना है, बुक नई बुक बनानी है या डिस्प्ले ऑल बुक्स देखनी है। मैं करूँगी डिस्प्ले ऑल बुक्स, ये देखने के लिए कि मेरा डाटा मॉडिफाई हो गया या नहीं। मैंने एंटर 2 किया और मेरी स्क्रीन पे सारी बुक्स शो हो गई। जो मैंने अब न्यू डाटा जो मैंने क्रिएट किया, मॉडिफाई किया, वो भी मुझे शो हो रहा है स्क्रीन पे।